कि हमारे जो सर्विस स्ट्रक्चर पे जो काम रुका हुआ है उसको अगर आगे नहीं बढ़ाया गया, इसके अलावा जो हमें रिस्क अलाउंस की जो बात हो रही थी जिसका सीएम साहब ने वादा भी किया था, अगर इसका भी नोटिफिकेशन जारी न हुआ, जून के बजट में अगर हमारे हकूक हमें न मिले तो इसके लिए जो है वो हम फिर एहतजाज पे उतर आएंगे, हम लेबरों को ताला लगा देंगे, हम जहाँ जहाँ अपने स्टेशन पे ड्यूटी दे रहे हैं हम उसको ताला लगा देंगे। जून के महीने में जो बजट आने वाला है उसमें पैरामेडिकल स्टाफ को पिछले मर्तबा जो हमारे साथ वादा किया था कि उनके हमारे जो हकूक है हमें अदा किए जाएं और जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक जो है हमारे जो स्टाफ 9 से 12 में और 12 से जो मज़ीद आगे जाने वाले उनके लिए जो पेशकश रखी गई थी। इसके अलावा हेल्थ अलाउंस जो हमें दिया जाने वाला था उसके ऊपर भी जो है ना ये पिछले साल बात हुई थी, लेकिन हुआ ये है कि वो हमें नज़रअंदाज किया गया और शामिल नहीं किया गया। अब इस साल हमारी दरख्वास्त है कि हमारी इस बात को आगे लिया जाए। मैं सीएम साहब का भी इस बारे में शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने कुछ हमारे साथ वादे किए थे और दिसंबर में उन्होंने वादा किया था कि रिस्क अलाउंस के हवाले से कि वो हमारी इन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे और हमारे जो हकूक़ हमें देंगे, और उसके ऊपर अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ है। हालांकि जो है ये जो इसकी फ़ाइल बनी हुई है वो सीएम साहब के टेबल पर पहुंची हुई है और उनके सेक्रेटरी साहब को इन चीज़ों का मालूम है सारा, लेकिन अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा हेल्थ रिस्क अलाउंस के हवाले से मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान के दीगर तमाम सूबों में जो है वो ये मिल रहा है, और दूसरी बात वो ये है कि जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसके हवाले से मैं कहूँगी कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो नाइटें दे देकर 35 साल हो गए, 34 साल हो गए जो अपनी ड्यूटियाँ दे रही हैं लेबर रूम में और अपने अपने हॉस्पिटल जहाँ पे उनकी ड्यूटी अपॉइंट हुई है वहाँ पे वो अपनी ड्यूटियाँ दे रही है। मैं इधर 88 की अपॉइंट सिस्टर हूँ। 88 से मेरा अभी तक 36-38 साल सर्विस हो गया है और अभी तक मेरी कोई प्रमोशन नहीं हो गई है। 9 स्केल में हूँ, इसी में ही अभी 38 साल मेरी सर्विस हो रही, कोई स्केल नहीं मिला है। अभी मेरी सर्विस तो छोड़ो, एज भी ख़त्म हो रही है। मैं अभी इसी 9 स्केल के साथ बस घर जा रही हूँ, खाली हाथ छोड़कर, खाली हाथ लेके। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि मुझे भी कुछ स्केल प्रमोशन दे के शुक्रगुजारी का मौका बख्श दे। अपॉइंटमेंट 2001 से लेकर अभी 23 साल में हो गए। मैं 9 स्केल में अपॉइंट हुई थी और 9 स्केल में ही हूँ। मैं अपने हुक्काम बाला से यही इल्तिजा करती हूँ कि हमारे अपग्रेडेशन कर दे, हमारा फेस 1 मुकम्मल कर दे, हमारा हेल्थ अलाउंस का जो खराबी है या जहाँ से जो कोई भी नहीं कर रहा है तो मैं उससे इल्तिजा करती हूँ कि हमारा हेल्थ अलाउंस बहाल कर दे। ठीक है, अगर हुक्काम बाला हमारी इल्तिजा या फरियाद नहीं सुनते हैं तो हम मजबूरन हड़ताल करेंगे, हम लेबर रूम बंद करेंगे। एज 56 साल है और मेरी सर्विस 35 साल हो गई है। मुझे 9 स्केल में, अभी तक मैं 9 स्केल में हूँ। 1-2 दिन के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगी, उसी 9 स्केल में जाऊँगी। तो अभी न्यू अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं उनका भी 9 स्केल है। 35 सर्विस करके मैं भी 9 स्केल में हूँ। मैं वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे मतलब इस जून के महीने में हमें कोई हक दे दे, उसके बाद हम इज़्ज़त के साथ घर जाएंगे। एलएचयू हूँ। 9 स्केल में 2003 में मैं अपॉइंटमेंट हो गई थी। अभी 2024 चल रहा है, अभी तक हमारा कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। हमसे भी ज़्यादा हमारी मोस्ट सीनियर बाजियाँ हैं जो 36 साल 38 साल सर्विस हो गई हैं, बेचारी अभी ऐसे ही चली जाती हैं, इनका कोई हुकूक उनको नहीं मिल रहा है। और हमारे बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स है जो पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, शहर में रहती है, कोई घर से बाहर दूर सफ़र में बच्चों के साथ इतनी मुश्किल से सर्विस कर रही है, किसी को कोई फैसिलिटेट नहीं कर रही हैं। अगर न करने की सूरत में हमें मजबूरन हड़ताल के लिए रोड पर निकलना पड़ेगा। ये हमारी तरफ से उनके लिए रिक्वेस्ट है ताकि हमारे उस मसले को हल करे।